भारत बंदी को लेकर आज बहुजन समाज ने NH 28 पे सड़क जाम करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे नाराजगी जताई और सरकार के विरुद्ध नारे लगाकर अपनी बात को रखा। आइए क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में सुनते हैं। पहले समस्या को देखिए कि पहले का समस्या ये था कि जब हम गरीब गुरबा थे, भूखे मरते थे, खेत में फसल नहीं होता था, मालिक के सहारे पर रहते थे, तो अगर घर से जाता था एक मजदूर काम करने के लिए तो दूसरा घर से और से लड़का जाता था मजदूरी लेने के लिए, लोन लेने के लिए। तो बड़े बड़े जमींदार क्या करते थे कि वो जो बैठ बिगाड़ी वाला काम होता है, उस बैठ बिगाड़ी वाला काम घर दूरा पे जाता था फोन लेने के लिए। तो क्या कहता था घर की औरत कि मालिक के घर खेत में वो ऐसी पुरस्कार में सोचार के फोन वो कच्चा रंगा पत्थर वाला से देता था और उस महिला से जब तक क्या काम करवाता था, दूरा को साफ करवाता था। किसी को कहता था कि मटकुरमा से माटी ले आओ, दूरा पर फूल लगा के रखता, धान कूटने वाला आता था, कुछ लोग धान कूटो, ऐसे जो बोलना नहीं जाता था उससे भी दूरा पर बैठ बिगाड़ी करवाए। जनप्रतिनिधि के लिए डालेंगे जो सिर्फ अनुसूचित जाति का होगा और दूसरा प्रतिनिधि वो होंगे समान वर्ग के, और समान वर्ग में भी ये डालेंगे। ये थोड़ी वोट देने का अधिकार, अपना जनप्रतिनिधि हमको चुनने का अधिकार हमको ही है। लेकिन जब इस मुद्दा पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब अनशन शुरू कर दिया, अरे ये तो हिंदुओं को तोड़ने की बात हो रहा है, अंग्रेज सरकार ये हिंदू को तोड़ रहा है, तो महात्मा गांधी जो किए हो वो जब इस बात को बाबा साहब नहीं माने तब महात्मा गांधी अरबदा जेल में, पूना का अरबदा जेल में अनशन शुरू कर दिए। 4 दिन के उपरांत उनका हालत खराब होने लगा। पूरे देश में इस तरीके से आज पूरे भारत में दलित वर्ग अपना अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विरोध में आज चौक चौराहे, सड़क, घर द्वार हर जगह आंदोलन पर उत्प्रेरित है। उसी तरीके से बाबा जब महात्मा का हालत खराब होने लगा, इसी प्रकार पूरे भारत में उनके अनुयायियों ने, उनके लोगों ने, और उस समय जो पार्टी में लोग थे सबों ने, दलित को छोड़कर सभी हिंदू वर्ग ने सड़क पर ऐसे धरना करना, ऐसा ही प्रदर्शन बाबा साहब के यहाँ जाके अंडा फोड़ देना, अंडा फेंक देना, पेपर पत्रिका बयाना कि महात्मा को कुछ होगा तो गांव-गांव में दलित की हत्या कर दिया जाएगा, भारत में नरसंहार कर दिया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मजबूर होकर अब क्या करें, महात्मा को जान तो बचाना ही होगा। आज जो धरना ये पूरा भारत बंद है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये तो सर्वोपरि है फैसला, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दी है यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में ही नहीं है। ये संविधान संबद्ध मामला है और संविधान के द्वारा ही मुझको जो आरक्षण मिला उस संविधान के द्वारा है, न कि सुप्रीम कोर्ट कानून के द्वारा है। तो हमारा मामला है संवैधानिक मामला है, जो पूना पैक्ट से हमको जो अधिकार मिला और बाबा साहब जो संविधान में उस अधिकार को रखे और सर्वसम्मति से अधिकार पारित है, तो वो ये पारित संवैधानिक है। और संविधान के तहत जो है यदि निष्ठापूर्वक यहाँ के लीडरगण संविधान को लागू करते तो हम दलितों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक सभी प्रकार का विकास हो गया होता। लेकिन वे निष्ठापूर्वक ईमानदारी से संविधान का अनुपालन हम दलितों के विकास के लिए नहीं किया। यही वजह है कि आज हम जो जहाँ पर थे आज़ादी के समय हमारी हालात वहीं पर हैं, हमारे कौम का हालात वहीं पर हैं, हम वहीं पर हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अधिकार उसको नहीं है। वो तो गलत किया सुप्रीम कोर्ट कि हमको 8 लाख से ऊपर कहा
और कि जिनको दलित को 8 लाख से ज़्यादा का आमदनी है उनको क्रीमी लेयर से बाहर करेंगे। तो बाहर करेंगे तो उनके बच्चे को आरक्षण का लाभ नहीं होगा। आज यदि समाज में सुप्रीम कोर्ट जो बात करती है हमें बांटने का कि कुछ जाति बहुत नीचे है, तो कुछ जाति नीचे हैं तो हम लोग भी समझते हैं कि कुछ जाति नीचे हैं। तो नीचे में जैसे डोम है, जैसे मुसर हैं, जैसे मेहतर हैं, जैसे बातर हैं, तो ये जो नीचे हैं इसको नीचे किसने रखा? सुप्रीम कोर्ट रखा, यहाँ के राजनीति रखा कि हम दलित रखे। हम कहाँ दलित रखे उनको? ये तो सरकार का काम न था कि जो नीचे पैदान पर है, जो वंचित मानव है, जिसको समाज में सबसे निचला पायदान पर है, जिनका विकास नहीं हुआ है, उनके लिए तो भारत सरकार का न काम था कि उनको आगे अपलिफ्ट करे, उनको आगे बढ़ाए। और वही दोष हम भी पर मर रहे हो, हम भी पर मर रहे हो कि अनुसूचित जाति ही उसको पीछे रखे हुआ है। अरे मेरा टोपी उतार उसको टोपी पर राजा हो जाएगा। तुमने उसके प्रति ध्यान क्यों नहीं दिया? तुम उनको विकास का बात क्यों नहीं किया? यही सुप्रीम कोर्ट को लड़ाने की बात है। और सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है। हमको पार्लियामेंट से के तहत मिला है, हमने महात्मा गांधी का जीवन को बचाया है, उसके तहत हमको पूना एक्ट के तहत अधिकार है। जो चुके हमने अब जो हमको पृथक मतदान केंद्र का जो अधिकार ब्रिटेन सरकार को मिला, उसी अधिकार के तहत ये हमारा आरक्षण है। और जब हमको आरक्षण ही नहीं मिला तो हमको ही चाहिए, हमको ही चाहिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, क्योंकि उसी पर नहीं बाता-बाती हुआ है। तो हमको तो मिला ही नहीं, तो हमको वही चाहिए। संविधान पर नहीं, हम दलितों को हत्या करने का काम किया, हम दलितों को गला काटने का काम किया है, हम दलितों को अधिकार छीनने का काम किया है। यह सुप्रीम कोर्ट जो उसके पास कोई अधिकार नहीं है। हमारे संबंध में यदि कोई कानून बनेगा, कोई वार्तालाप बनेगा, बाबा साहब कहते कि आरक्षण देते हैं 10 साल के बाद इसका सही तरीके से आरक्षण पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसके लिए हर 10 साल पर आरक्षण का सर्वेक्षण किया जाएगा। और आज तक इस आरक्षण पर 10 वर्षों में हमें मिला कि कुछ नहीं मिला। आज तक किसी दल ने जो भी दल भारत के गति कर रहा हो, जो भी दल संसद में अपना अधिकार जमा के बैठा हो, किसी ने हमारा आरक्षण हम तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, किसी ने इस पर विचार नहीं किया, किसी ने इस पर सर्वेक्षण नहीं किया। लेकिन आज जब 8 लाख रुपए कह दिया गया, जजमेंट क्या है कि जिस दलित को 8 लाख रुपए का आमदनी होगा वह जो है क्रीमी लेयर में होगा, वो क्रीमी लेयर में होंगे और वो आरक्षण के तहत नहीं आएंगे, उनका बाल बच्चा नहीं आएगा।